Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 6 December of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बोल लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशन यूएन कब फॉर्म किया गया था? यूएन कब फॉर्म किया गया था और उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? उसके ऑर्गन्स जब वो बना था तो कौन कौन से उसके साथ ऑर्गन्स बनाए गए थे? जैसे यूएन असेंबली हो गया, तो इस तरह से क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनका नाम बताना है आपको, और कब फॉर्म किया था ये भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं कि आर्टिकल 19 जो है, जिसमें फ्रीडम्स हमारी बताई गई है, फंडामेंटल राइट है, जो हमारी फ्रीडम जितनी भी बताएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जितनी भी फ्रीडम्स हैं वो आर्टिकल 19 बताई गई। तो आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताना है, और जितनी फ्रीडम है वो सारी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ और कोई डाउट हो, क्या कहते हैं, एनालिसिस से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस लोगों को देख के, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप चैनल टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन आता है, उसको क्लिक करके ये इस साइड ज्वाइन आएगा, आपको ज्वाइन लिख के, तो वहाँ से भी क्या कहते हैं क्लिक करके आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं और अपने नोट्स एक परफेक्ट वे में बना सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, स्पेल आउट डिसीजन ऑन रिपील ऑफ फार्म लॉस, प्रोटेस्टर्स टेल सेंटर, कि जितने भी फार्मर्स हैं, यूनियंस हैं, फार्मर्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि सेंटर से कि वो डिसीजन अपना बताएं कि वो फार्म लॉस को रिपील करने, वरना उन लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना है। गवर्नमेंट के साथ अगली उनकी मीटिंग 9 दिसंबर को है। 8 दिसंबर को भारत बंद उन्होंने, फार्मर्स ने डिक्लेयर किया है, पूरा भारत बंद, जहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, वो हर चीज़ को ब्लॉक करेंगे, रोड्स को ब्लॉक करेंगे, जितनी भी, लगभग उन्होंने दिल्ली बॉर्डर को क्या कहते हैं काफ़ी एरिया में कवर कर लिया है, ब्लॉक कर दिया है। इससे दिल्ली में लोगों को भी दिक्कत हो रही है, और इस तरह से वो पूरी तरह से भारत बंद के समय हर साइड से ब्लॉक कर देंगे, हर जगह, तो पूरी तरह से ब्लॉकेज होगा। जितने भी सपोर्टर्स हैं भारत बंद के लिए, वो क्या कहते हैं उस वक्त दिखाई देंगे। इसमें लिखा है, आफ्टर 4 आवर्स ऑफ डिस्कशन विद सेंट्रल मिनिस्टर, कल हुआ 10 डे ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रहा है, उस पर कहा गया कि क्या कहते हैं एट लास्ट में, कि जो फार्मर लीडर्स के जो लीडर्स यूनियंस के थे, उन्होंने पूरा मौन व्रत रखा 25 मिनट के लिए, और एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। क्या कहते हैं कि उन्होंने ये जो सेंट्रल मिनिस्टर से जो बता रहे थे कि हम रिपील नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने मौन व्रत रखा 25 मिनट के लिए, और एक तरह से उनके सामने ही एक साइलेंट प्रोटेस्ट दिखा दिया। तो इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। क्या कहते हैं कि जो पीपल हैव राइट टू डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली एंड अथॉरिटीज नीड टू लेट देम डू सो। कहते हैं जो स्टेफन डुजेरिक है, स्पोक्स पर्सन, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के, उनका कहना है कि पीपल के पास राइट, जितने भी लोग होते हैं सबके पास राइट होती है प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल वे में, ना कि लोगों को परेशान करके। क्योंकि फार्मर्स भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसफुल वे में कर रहे हैं, किसी को दंगा वंगा नहीं कर रहे, तो ये राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली के रूप में ये आता है। तो इसको अलाउ करना चाहिए, क्या और क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ को इसको करने देना चाहिए, जब तक क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ ये ना करें कि क्या कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए कि इनको रिपील, अगर कोई एग्रेसिव हो जाए ये प्रोटेस्ट, तब उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि पीसफुल वे में जब वो कोई प्रोटेस्ट करे तो करना चाहिए। ऐसा वो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन का कहना था। तो इस न्यूज़ में यही बताया गया कि प्रोटेस्टर्स ने कहा है कि ये जो फार्म लॉज हैं उनको रिपील किया जाए, हटाया जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया सेट टू बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन, की इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायर हो सकता है कोविड-19 वैक्सीन का, लगभग विद 1.6 बिलियन डोसेस। इसमें कहा गया नंबर साइंटिस्ट, जो कहा जा रहा है 800 मिलियन पीपल के लिए, लगभग 60% पॉपुलेशन के लिए की जाएगी पहले वैक्सीनेशन, जिससे एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, जिससे हमें पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन ना करना पड़े। तो इंडिया एग्री किया है 500 मिलियन डोजेस के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैंडिडेट है, और 1 बिलियन फ्रॉम द यूएस कंपनी जो नोवैक्स के, और जो 100 बिलियन डोसेस ऑफ द स्पुतनिक वी कैंडिडेट जो रशिया की है। तो इन्हीं तीनों वैक्सीन का कहते हैं थोड़ा थोड़ा डोसेज, जैसे 500 मिलियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन का, नोवैक्स का 1 बिलियन और 100 मिलियन स्पुतनिक वी का। तो कहते हैं हर जगह से थोड़ा थोड़ा खरीदा है, इसलिए 1.6 बिलियन टोटल वैक्सीन
अभी उसने क्या कहते हैं डोसेस खरीदने की बात की गई है इंडिया के द्वारा। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायर इस वक्त वैक्सीन का इंडिया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कन्विक्ट्स टू कंपेंसेट विक्टिम्स ऑफ क्राइम इन दिल्ली। कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कहा कहते हैं कि कोर्ट दिल्ली विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री वेयर विक्टिम्स ऑफ क्राइम और जो रेंजिंग फ्रॉम रेप मर्डर टू थेफ्ट विल बी फाइनेंशियल कंपेंसेट बाय कन्विक्ट फॉर फिजिकल इंजरीज। कि इधर जो भी विक्टिम्स होते हैं जैसे कोई रेप का विक्टिम जो क्या कहते हैं जो सहे हो मर्डर हो थेफ्ट हो उन सभी जो विक्टिम्स होते हैं और जो कन्विक्ट उसमें पाए जाते हैं वो लोग पूरा उनको हेल्प करेंगे पूरी तरह से फिजिकल इंजरीज जो वो लोगों ने की है इमोशनल या साइकोलॉजिकल ट्रामा या फ्यूनरल एक्सपेंसेस उसको पूरा खर्च कि जो कन्विक्ट होंगे वो देगा और पूरी तरह से कंपनसेशन देगा क्या कहते हैं जो विक्टिम्स हैं उनको जो कन्विक्ट है वो देगा कंपनसेशन विक्टिम्स को। ये पहली सिटी होगी क्या कहते हैं पूरी इंडिया में जो यहाँ पे इस तरह के प्रोविजन लाए गए हैं। To determine a just and reasonable amount of restitution, the court shall pay due regard to non-monetary factors की जो non-monetary factors जैसे emotional trauma या harm nature and severity of physical injury उनको ध्यान में रखते हुए भी ये देखा गया है कि उनका जो loss of life या loss of affection compassion companionship या loss of reputation है उसको भी ध्यान में से रखा गया है कि उनको compensation मिलना चाहिए convict के द्वारा और एक तरह से जिससे उनका जो दिक्कत हुई है जो फाइनेंशियली या इमोशनली जिस वे में उनको वो क्या कहते हैं पूरी तरह से कंपनसेशन मिले जिससे वो आगे क्या कहते हैं अच्छी तरह से ज़िंदगी जी पाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पॉक्सो केस अगेंस्ट कन्नूर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी चीफ। इसमें इंपॉर्टेंट आता है पॉक्सो। पॉक्सो होता क्या है इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। पॉक्सो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019 इसे पास किया गया था दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉपिंग द रैम्पेंट सेक्सुअल अब्यूज जो होता है बच्चों पर उसको रोकने के लिए एक मेन ऑब्जेक्टिव इसका अमेंडमेंट का यही था। ये प्रोवाइड करता है मोस्ट स्टिंगेंट पनिशमेंट डेथ पेनाल्टी इसमें जोड़ी गई है क्या कहते हैं सेक्सुअल क्राइम्स के ऊपर चिल्ड्रन के ऊपर अगर सेक्सुअल क्राइम होता है तो उसमें डेथ पेनाल्टी आपको दी जाएगी। तो इस तरह के अमेंडमेंट करके एक तरह से कहते हैं बहुत अच्छा किया इन लोगों ने एक गुड इनिशिएटिव था। प्रेजेंट बिल जो था उसको वेलकम करता है सर्टेन एस्पेक्ट जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस या पॉसेसिंग या स्टोरिंग पोर्नोग्राफी इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड पूरी तरह से पनिशेबल था। उनको पनिशमेंट मिलती थी लेकिन उसमें डेथ पेनाल्टी भी जोड़ दिया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अमेंडमेंट एक तरह से डिस्करेज करेगा जो ट्रेंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज जो होता है उसको रोकने के लिए और एक तरह से जो सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चों के ऊपर उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था अमेंडमेंट किया गया था। इट इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन जो वनरेबल चिल्ड्रन इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस इंश्योर देयर सेफ्टी एंड डिग्निटी बच्चों की सेफ्टी और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए भी इसे किया गया था। अमेंडमेंट इज एम टू एस्टैब्लिश क्लैरिटी रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज की अमेंडमेंट ये भी लाता है कि एक तरह की क्लैरिटी लाने के लिए जो चाइल्ड अब्यूज होता है उसको रोकने के लिए और इट इज जेंडर न्यूट्रल दस लिक्स इनटू सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ बोथ माइनर बॉयज एंड गर्ल्स। ये एक जेंडर न्यूट्रल होता है ये दोनों देखता है सेक्सुअल असॉल्ट छोटे बच्चों का या छोटी लड़कियों का जिनका भी हो ये सबके ऊपर लगता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी इसमें डेथ पेनल्टी जोड़ा गया है। द बिल सिक्स फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर एक्सग्रेवेटेड जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है बच्चों के ऊपर जो एक तरह से डिटरेंट इफेक्ट लाता है बच्चों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है जिनके माइंड बच्चों के ऊपर माइंड में। इसलिए ये ज़रूरी है कि डेथ पेनल्टी जोड़ना बहुत ज़रूरी था और जोड़ने के बाद इन्होंने एक गुड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इट रिफर्स टू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मच्छी सिंह और देवेंद्र पाल सिंह के केस में हुआ था कि डेथ पेनल्टी को जोड़ा गया है। उसका जजमेंट अभी आया था उसमें डेथ पेनल्टी को पहली बार जोड़ा गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है पीपल हैव द राइट टू डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली। यूएन के जो स्पोक्स पर्सन का कहना है कि पीपल के पास हमने अभी बात की थी कि क्या कहते हैं उन्होंने कहा है कि पीपल प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर वो पीसफुल वे में करें और अथॉरिटीज़ उनको रोक नहीं सकती इसको करने से। इसी तरह इससे पहले कुछ देर पहले ही 36 ब्रिटिश एमपीज ने भी क्या कहते हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। इसमें कहा गया है कि जो कमेंट है यूनाइटेड नेशन का वो उससे पहले आया केम इवन एज 36 ब्रिटिश मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वहाँ के ब्रिटिश यूके पार्लियामेंट के उन्होंने यूके फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा एक लेटर जॉइंट लेटर जिसमें कहा गया कि वो ब्रिंग अपॉन अप द कंसर्न्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन्स ओवर द प्रोटेस्ट इन पंजाब इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब में और जो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में उसके साथ है। जो फार्मर्स के साथ जो दिक्कतें हो रही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए और सही बात है। पीसफुल में वो एक तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बिल्कुल
सही तरह से कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, मिनिस्टर हु टुक ट्रायल वैक्सीन टेस्ट पॉजिटिव। जो अनिल विज थे, जिन्होंने पहला डोज लिया था कोवैक्सीन का, वो अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसा इसमें कहा गया है, जो हरियाणा होम मिनिस्टर थे, लिटिल ओवर 2 वीक्स आते हरियाणा होम मिनिस्टर जो अनिल विज थे, जिन्होंने फेज 3 ट्रायल ऑफ भारत बायोटेक्स जो कोविड-19 वैक्सीन थी कोवैक्सीन को लिया था एक वॉलेंटियर के रूप में, जिससे लोग डरे ना वैक्सीन लेने से। तो वो अब पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसलिए पॉजिटिव पाए गए क्योंकि वो 2 डोजेस वैक्सीन थी, कि एक डोज लेना था, फिर कुछ हफ्ते बाद दूसरा डोज लेना था। तो उन्होंने सिर्फ एक डोज लिया, दूसरा डोज नहीं लिया, इसलिए वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए क्या कहते हैं, कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन को कहते हैं, अब देखना है कि जब वैक्सीन आती है नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक का जब वैक्सीनेशन हो तो क्या होता है, 2 डोजेज आती है, 1 डोज में वैक्सीन आती है, तो वो देखने की बात होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट सेट फॉर लॉन्च। की पार्लियामेंट प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होने वाली 10 दिसंबर को एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा पीएम के द्वारा, जिसमें सारे लीडर्स, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको इनवाइट किया गया है स्पीकर के द्वारा। स्पीकर हमारे जो ओम बिरला हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके फाउंडेशन स्टोन रखेंगे 10 दिसंबर को, जो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत और एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, जो क्या कहते हैं हमारी पार्लियामेंट, उसको फाउंडेशन के लिए, उसके लिए फाउंडेशन स्टोन 10 दिसंबर को रखा जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि भूमि पूजन में सभी पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है, कि वो पूरी तरह से इन्वाइटेड है उसके लिए। और वहाँ पे क्या कहते हैं, पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से इन्वाइटीज को बुलाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, स्टेट्स विथ स्ट्रेस्ड ग्राउंड वाटर टॉप इन सीरियल ट्रेड। एक स्टडी में पाया गया है, जहाँ पे सीरियल ट्रेड बहुत होता है, दाल का जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, जहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा होती है जिन स्टेट्स में, वहाँ पे ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे इसमें बताया गया। इसमें बताया गया 39% ऑफ ग्राउंड वाटर बीइंग यूज्ड अप। जो सीरियल प्रोड्यूस में यूज़ होता है वो लगभग 39% वो ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है सीरियल प्रोड्यूस में। इसमें कहा गया है, जहां स्टेट्स विद क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 41% और अबाउट 38.6 मिलियन टन्स ऑफ डोमेस्टिक सीरियल ट्रेड। जहाँ पे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लगभग 41%, या मान लीजिए 38.6 मिलियन टन्स डोमेस्टिक सीरियल ट्रेड होता है। तो जहाँ पे सीरियल प्रोड्यूस होगा वहीं सीरियल ट्रेड होगा, और जहाँ पे कहते हैं सीरियल ट्रेड वहीं होता है जहाँ पे क्या लगभग, जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा इस वक्त दिक्कत है जहाँ पे। इसमें ये भी कहा गया, अब फर्दर 21% ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सीरियल जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं 6 स्टेट से, जहाँ पे जो रीज़न है ग्राउंड वाटर का, वो सेमी क्रिटिकल टू क्रिटिकल कंडीशन में जा चुका है। ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ जहाँ पे भी सीरियल ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे तो ऐसा स्टडी फाउंड हुआ है कि जहाँ पे सीरियल ट्रेड ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्योंकि मान सकते हैं कि अभी स्टडी में फाउंड नहीं हुआ है कि सीरियल प्रोड्यूस के कारण ऐसा है, कि किस कारण से, लेकिन ऐसा माना गया है एक स्टडी में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, जज ऑर्डर्स यूएस गवर्नमेंट टू रीइंस्टेट डाका प्रोग्राम। कि जो यूएस में डाका प्रोग्राम चलता था उसको रीइंस्टेट, फिर से चालू करने की बात की गई, जो पुरानी कंडीशंस थी उसकी, उसको फिर से लाने की बात की गई है। ऐसा जज ने ऑर्डर किया, यूएस के जज ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, कि फिर से वो स्टार्ट किया जाए डाका प्रोग्राम को। तो हम लोग देख लेते हैं डाका होता क्या है, डाका प्रोग्राम, इसको अलग से देख लेते हैं हम लोग। डाका डाका एक अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी है जो स्टैब्लिश की गई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन लाके 2012 में। ये अलाउ करती है इंडिविजुअल्स हु इंटर द कंट्री इलीगली एज माइनर्स टू रिसीव अ रिन्यूएबल 2 ईयर पीरियड और डिफर्ड एक्शन फ्रॉम डिपोर्टेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर अ वर्क परमिट। कि जो भी इंडिविजुअल इलीगली माइनर्स के रूप, बच्चों के रूप में आए हों, जो इलीगल वे में, उनको 2 साल का पीरियड दिया जाता है कि उनका जो डिपोर्टेशन को रोकने के लिए, या और उनको एलिजिबल करने के वर्क परमिट, अगर उनकी कंडीशन सही है, अगर वो उनका जो एक्शन है वो सही है, तो उन्हें वर्क परमिट दे दी जाती है, वरना उन्हें वापस भेज दिया जाता है जो इलीगल वे में आते हैं जो बच्चे। तो डाका प्रोग्राम ने लगभग 8 लाख बेनिफिशरीज को हेल्प किया था, अ ग्रुप दैट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द ड्रीमर्स, जिसे मेनली ड्रीमर्स कहा जाता था। लगभग 8 लाख बेनिफिशरीज इससे हेल्प हुए थे, तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में, और एक गुड इनिशिएटिव भी था यूएस गवर्नमेंट द्वारा, और उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया था। तो उसी को यूएस के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि डाका प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इस वक्त फिर से चल रहा है कि इमिग्रेंट्स आर हैशटैग हेयर टू स्टे। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में, कहते हैं ये द हिंदू की फ़ोटो ली गई है, तो उसमें क्या कहते हैं,
इसमें दिया गया जैसे आप लोग पोस्टर्स भी लगाए हैं, वी आर हेयर, वी क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स आर हेयर टू लिव। तो इस तरह से कई पोस्टर्स आप देख रहे होंगे। ये बताता है ये प्रोग्राम जिसमें बच्चे आते हैं एज अ माइनर जो इलीगल वे में आ गए हैं, तो उनको पीरियड दिया जाता था कि लीगल वे में उनको वहाँ पे रहने का और वर्क करने का 2 साल का पीरियड होता था। उसके बाद आपको वर्क परमिट वहाँ रहने की मिल जाती थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज को। ये आज मेजरली पेपर जो आता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही आता है, तो हम लोग इसको देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला आता है डार्क पजल्स कि 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने फाउंड किया था गैलेक्सी को NGC 1052 DF2, और उसके बाद ही NGC 1052 DF4 को फाउंड हुआ था। वहाँ पे माना गया था कि कोई भी डार्क मैटर फाउंड नहीं हुआ है। लेकिन अब डार्क मैटर क्या होता है? ये करंट मॉडल होता है गैलेक्सी फॉर्मेशन, जिससे गैलेक्सी फॉर्म होती है, उसे डार्क मैटर कहा जाता है। तो अभी हबल डाटा एनालिसिस हुआ जिसमें फाउंड हुआ कि जो गैलेक्टिक नेबर्स हैं NGC 1052 D4 के, वहाँ पे कुछ एनॉर्मस ग्रेविटी फाउंड हुई है, जिसमें कहा गया है कि वो एक तरह से डार्क मैटर लग रहे हैं, स्ट्रिपिंग ऑफ इट ऑफ डार्क मैटर वहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो इसमें एक स्टडी में ऐसा फाउंड हुआ है डार्क पजल के बारे में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। वाटर्स ड्यूअल ईगो। इसमें बताया गया है कि वन एक्सप्लेनेशन में ऐसा बताया गया कि जो वाटर होता है इन्वोक करता है दो लिक्विड थ्योरी को। डिफरेंट प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अलग अलग वो बिहेवियर दिखाता है। कि टू स्टेट्स हैव बीन सीन ओनली इन सिमुलेशन, की सिमुलेशंस जब होते हैं तभी हम उनके दो वाटर के दो स्टेट्स देख पाते हैं। एक साइंस आर्टिकल में ऑब्जर्व किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, जिसमें कहा गया था दो स्टेट्स को देखा जा सकता है -63 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक तरह से काफ़ी डाउन टेम्परेचर है, जहाँ पे वेरिंग द प्रेशर द रिसर्चर सॉ वन लिक्विड चेंज इनटू अदर, कि जहाँ पे प्रेशर को चेंज करके वहाँ पे एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में कन्वर्ट देखे गया था -63 डिग्री सेल्सियस पे। तो काफ़ी डाउन टेम्परेचर है। कहते हैं रिसर्चर्स कर लेते हैं, ये काफ़ी नई बात भी है कि लिक्विड को दो स्टेट्स में देखना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है चैलेंजेस इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं क्या क्या चैलेंजेस वैक्सीनेशन में? जैसे अभी हमने देखा कि दिसंबर 1 को जो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से पूरे सबको वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे तुरंत, धीरे धीरे होगा। हम एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, जिससे जो ट्रांसमिशन है उसको रोक दिया जाए, फिर उसके बाद बाकी लोगों को किया जाएगा। और ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरी तरह को इसके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन के लिए, हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए। कि जैसे हमने देखा है जो कि कुछ जगहों पे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि स्प्रेड बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हो गया है, हर एरिया में पहुंच चुका है वायरस। तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट में लोगों को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे कम लोगों को फैला है वहाँ पे तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन भी तब भी हमें वैक्सीनेशन लोगों तक पहुँचाना होगा, ऐसा इसमें बात की गई है। एम हाई, कि एक एम हाई भी रीजंस हो सकते हैं कि कोविड वैक्सीन जो है अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, उनकी इफेक्टिवनेस पूरी तरह से पाई नहीं गई है, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। एथिकल चैलेंजेस भी एक रीज़न हो सकता है, कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी ना पाने का, कि जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे किनको पहले इम्यूनिटी की क्या कहते हैं वैक्सीनेशन किया जाए, तो उसको पहले डिसाइड कर दिया गया, पहले हेल्थ वर्कर्स होंगे, फिर पुलिस पर्सनल जो होते हैं उनको, फिर एज अबव 50 लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद बाकी लोगों को किया जाएगा। तो क्या कहते हैं इस तरह की चैलेंजेस हैं, क्या कहते हैं एक एथिकल चैलेंज भी, कि कहते हैं किसको पहले किया जाए। अपडेटिंग द एविडेंस, कहते हैं कि इसका भी एविडेंस नहीं है कि क्या कॉन्टेंटियस एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पे इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ज़्यादा जरूरी है। तो इस न्यूज़ में पूरा बताया गया कि हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं अपने से एक बार। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है थाई रिसर्चर्स अनअर्थ रेयर ब्राइट्स व्हील स्केलेटन, की एक ब्राइट जो व्हेल स्केलेटन है उसको वहाँ पे पाया गया है। ये जो है ये सिर्फ इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशियंस में पाई जाती है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में पाई जाती है। तो रिसर्चर्स ने फाउंड हुआ है कि यह एक ब्राइट्स व्हेल की स्केलेटन को लगभग जो माना जा रहा है 5000 साल पुरानी है, और जो इंलैंड साइड वेस्ट ऑफ बैंकॉक में फाउंड हुई है। लगभग 12.5 मीटर लॉन्ग इसकी स्केलेटन है, जो एक साइक्लिस्ट द्वारा स्पॉट की गई थी, और उसके बाद एक्सक्रीशन के बाद इसका पूरा स्केलेटन फाउंड हुआ है। तो इसमें माना गया कि जो व्हेल स्केलेटन था इस थॉट टू बी द ओनली वन इन एशिया, ये एशिया में सिर्फ एक ही था जो इस व्हेल स्केलेटन, ये एशिया में सिर्फ ये जो यहाँ फाउंड हुआ। तो इसमें पूरा ब्राइट्स जो व्हेल होती है उसके बारे में बताया गया, उसके स्केलेटन को फाउंड किया गया, लगभग 5000 साल पुराना स्केलेटन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आती है लेसन्स इन टाइगर कंजर्वेशन फ्रॉम मलेनाड, जो
एरिया है मलेनाड कर्नाटका का, वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन लगभग 45 साल में 70 से 391 हो गई। तो काफ़ी गुड इनिशिएटिव, काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए होंगे, तभी इस तरह का रिजल्ट फाउंड हुआ है कि 70 टू 391 इंडिविजुअल्स जो हैं, क्या कहते हैं, टाइगर इंडिविजुअल्स वहाँ पे फाउंड हुए हैं। तो काफ़ी एक अच्छी बात भी है, क्या कहते हैं, हम लोग ने टाइगर कंजर्वेशन रोक बचाया है। और ऐसा माना जाता है कि टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जहाँ पे है इस वक्त, वो क्या कहते हैं वहीं पे है, क्या कहते हैं, जो एक नॉन एरिया है, कोई टाइगर सेंचुरी नहीं है, नॉर्मल एरिया है, एक डेक्कन प्लेटू टाइप। तो क्या कहते हैं उस तरह के एरिया में इस तरह के, क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइगर्स होना, कंजर्व वे में रहना, तो काफ़ी बड़ी बात है। रिसर्चर्स ने ऐसा भी किया है कि लेसन्स कैन बी अप्लाइड इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ग्लोबली एज वेल। कि जो लेसन्स वहाँ के लोगों ने लिए हैं, उसको जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री या पूरे वर्ल्ड में, उन लेसन्स को लोगों तक बताना होगा, जिससे हम और ज़्यादा टाइगर कंजर्व कर सकें। ऐसा सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ सिनर्जी ने बेंगलुरु ने फाउंड किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।